अगर आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हमारे ऊपर एक अजाब आ रहा है महंगाई का, तो अभी तो अजाब आना बाकी है। जो असली अजाब आ रहा है हमारे ऊपर वो अगले आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर आएगा। और यहाँ पर मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। फैक्ट्स ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर यूरिया की मिकदार 50% कम हो गई है। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से सिर्फ ऑयल नहीं गुजरता, यहां से पूरी दुनिया का 50 से 60% सल्फर आता है। और ये सल्फर इस्तेमाल होता है यूरिया के अंदर, खाद के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर। और साथ ही साथ यही सल्फर इस्तेमाल होता है आपकी मेडिसिन, आपके फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, आपके रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर, जिसमें आपकी चिप्स, आपकी बैटरीज, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सामान और इस तरह की बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स बनते हैं। अब आपको जो अजाब की मैं बात कर रहा हूं ये है खाने की किल्लत, फूड क्राइसिस। और ये एकदम से नहीं आपको नजर आएगा। आपको पेट्रोल की कीमत तो बढ़ते हुए एकदम से नजर आ गई है, लेकिन आपको खाने की कीमतें बढ़ते हुए एकदम से नजर नहीं आएंगी। ये एकदम से हम पर हिट होगा और आने वाले 3 से 6 महीनों में हिट होगा। और जब ये हम पे हिट होगा तो हम में से बहुत से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बात को समझिएगा कि इस वक्त दुनिया की 50% यूरिया और खाद की मिकदार जो है ना, उनकी सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है पूरी दुनिया के अंदर। और इसकी वजह से बहुत सी ऐसी दुनिया के ममालिक हैं जहां पे फसलों का सीजन चल रहा है, और अगर उनको यूरिया नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ उनको डीजल और पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, तो वो अपनी फसल को उगा नहीं सकेंगे, अपनी फसल को प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। इसी की वजह से जैसे आपने पेट्रोल और डीजल के अंदर उसकी कीमतों में इजाफा देखा, बढ़ता हुआ 30%, 40%, 50%, डिपेंड करता है आप किस मुल्क में बैठे हो। लेकिन आपको अपने फूड के अंदर, आपको खाने के अंदर जो है ना 50 से 100% या 200 से 300% तक भी कीमत के बढ़ने का नजर आ सकता है। और मसला यह है कि जब तक आपको ये चीजें नजर आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इस वक्त जो है ना 2 से 2.5 हफ्ते उसको हो गए हैं बंद हुए। और अगर अल्लाह करे कि वो खुल जाए दोबारा से, अल्लाह करे कि वो खुल जाए, लेकिन फिर भी अगर वो आज खुल भी जाती है तो भी ये जो 2 से 3 हफ्ते का अरसा गुजरा है इसने हमें महीनों तक असरअंदाज करना है। और अगर ये नहीं खुलती तो दिन के साथ साथ हमारे फार्मर्स के पास यूरिया की कमी हो रही है, दिन के साथ साथ हमारे फार्मर्स के पास पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है। तो जिन लोगों ने अभी खेती करनी है उनके लिए यूरिया ही नहीं है, और जिनकी खेतियां तैयार हो गई हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको निकालने के लिए उनके पास पेट्रोल और डीजल ही नहीं है कि अपनी मशीनरी के अंदर चलाएं। इस सारी चीजों का इंपैक्ट आप जोड़ें ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट के साथ, जिनके पास पेट्रोल और डीजल नहीं है इन सामान को अपने आप तक, हमारे तक पहुंचाने के लिए। ये 3 चीजें जब हमको हिट करेंगी तो इसमें महीने लग जाएंगे, लेकिन जब ये हिट करेंगी 3 से 6 महीने के अंदर तो इसका असर बहुत ही बुरा होगा। इसलिए मैं कब से आपसे कह रहा हूं, खुदा के लिए कम से कम 3 महीने का जखीरा करो, कम से कम 6 महीने का जखीरा करो। जिसके पास 3 महीने के पैसे हैं वो 3 महीने का करे, जिसके पास 6 के हैं, जिसके पास 1 साल के हैं वो 1 साल का अपने पास राशन ले ले। क्योंकि ये जो कीमतें आपके और हमारे ऊपर आने वाली हैं अनकरीब, और ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ये कीमतें जब आप तक पहुंचेंगी तो अच्छे से अच्छे सरमायादार की चीखें निकल जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अगर आपके किचन का बिल इस वक्त 25,000 रुपए है तो वो 50,000 या 75,000 रुपए एकदम से हो जाए और फिर वो कम होने का नाम ना ले, वो बढ़ता रहे आगे, तो मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकेंगे। भलाई इसी में है कि हम समझें इस वेरी क्रिटिकल सिचुएशन को और हम उसके लिए तैयारी करें, अपने लिए राशन जमा करें, क्योंकि आगे बहुत से लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और फिर एक दूसरे की जान को पहुंचेंगे जब वो अपने बच्चे के लिए के पेट में दाना भी नहीं डाल सकेंगे। आपको अगर इन बातों पर यकीन नहीं आता तो खुदा के लिए जाकर रिसर्च करें, जाकर गूगल पे देखें, आर्टिकल्स देखें और जाकर देखें कि किस तरह से आपका 50% यूरिया बंद होने की वजह से आपके खाने पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ये बेहतर करे हमारे लिए सिचुएशन, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बेहतरीन बनाए, और इस महंगाई के जिन से और ये जो आगे किल्लत आने वाली है खाने की, इससे हम सबकी, हम सारी फैमिली उसकी हिफाजत फरमाए। आमीन।